हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरजे प्रसून और 104.8 एफएम रेडियो धूम पर आप सुनते हैं मुझे। एक आरोप और लगता है बहुत ज्यादा हेलमेट चेकिंग को लेकर के कि शहर में जैसे ही क्राइम बढ़ता है तो लोग ये कहते हैं कि पुलिस हेलमेट चेकिंग कर रही है तो क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा सिंपल सवाल है आपसे और पब्लिक से कि क्या हेलमेट चेकिंग ना करें? नहीं, बिल्कुल करें। मेरा ये देखिए, ये समझने की बात है। आपको अगर पुलिस हेलमेट चेक कर रही है तो इंस्टेड ऑफ पुलिस को हेलमेट चेकिंग करने से रोकने के बजाय आप हेलमेट पहन के क्यों नहीं निकलते हैं? आपको पुलिस, अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है, चेक करती है, तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि पूरे पब्लिक को आके बताइए कि एज एसएसपी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैं हजारों फोर्स उतारता हूँ ट्रैफिक वायलेशन को चेक करने के लिए, और फिर भी कोई आदमी वायलेट करते नहीं पकड़ा है और फाइन कलेक्शन 0 हो। वो हमारे पुलिस लाइफ का सबसे अच्छा दिन हो। बिल्कुल। तो पुलिस को रोकने के बजाय अगर आप सारा पेपर अच्छे से बना करके, हेलमेट पहन करके, अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा करके, इंश्योरेंस पेपर लेकर के, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर लेकर के आप चलिए। और जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोके तो इन प्लेन लैंग्वेज, इन लूज लैंग्वेज आप एकदम सीना चौड़ा करके उनसे बात कीजिए और बोलिए कि व्हाटएवर यू आस्क, देख लो, आई हैव ऑल दैट। तो एक चीज ये। दूसरा, ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस पे आरोप लगती है कि ट्रैफिक चेकिंग से कोई एक्सीडेंट हो गया। इससे गलत बात कोई हो ही नहीं सकती है। आप जितने पिछले अगर 2 महीना का आंकड़ा ही देख लेंगे तो ट्रैफिक पुलिस एक पॉइंट पे चेक कर रही है, सडनली कोई बाइकर सामने से आता है और 50 मीटर 100 मीटर पहले ही, चूंकि पुलिस वहां प्रेजेंट है, वहां चेकिंग हो रही है, तो घुमा करके रॉन्ग साइड से भागने की कोशिश करता है। उसी में कोई स्पीड कर दूसरे गाड़ी से टकरा जाता है, कोई डिवाइडर से टकरा जाता है, किसी की गाड़ी स्पीड हो जाती है, गिर जाता है, और कुछ न कुछ जख्म हो जाता है, कभी कभार मर भी जाते हैं। तो यू ओनली टेल मी कि इसमें पुलिस का क्या दोष है? अगर इन चीजों से बचना होगा और पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब तो हमारे पास एक ही उपाय है कि कंप्लीट पुलिस को हम हटा करके रोड से सिर्फ ट्रैफिक के लिए और अपने ऑफिस में डाल दें। तो ये परसेप्शन को चेंज करने की आवश्यकता है, और मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये पुलिस, चाहे वो जिस स्वरूप में हो, बाइक पेट्रोलिंग हो, पीसीआर हो, ट्रैफिक चेकिंग कर रही हो, ये सभी के सभी लोग आपकी भलाई और आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जी, डेफिनेटली उसमें कहीं कोई पदाधिकारी या कर्मी गलत करते हैं, कभी उनसे गलती हो जाती है, तो सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, आप कंप्लेन कीजिए, कार्रवाई होगी। जी। और जैसे टेक्नोलॉजी वाली बात होती है, एक तो साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्पेशली साइबर पुलिस स्टेशन की बात करें अगर, या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें, तो क्या उस पर भी कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है या कुछ किया जा रहा है? यस, जैसे देखिए, बदलते परिवेश में समय जब बदलता है तो बहुत चीज़ें बदलता है, उसमें क्राइम का नेचर भी बदला है। बिल्कुल। अब पहले जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लोग जाते थे घर में घुस करके चोरी डकैती किए, डेफिनेटली उसमें काफ़ी कमी आई है। अब सॉफ्ट, वहाँ भी सॉफ्ट लोग हो गए, क्रिमिनल्स भी काफ़ी सॉफ्ट तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो आप जानते हैं कि इस जिला में डेडिकेटेड एक साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत है, उसमें जो ऑफिसर्स हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग अलग से एक डेडिकेटेड टेक्निकल टीम लगाए हुए हैं। वो जो भी तकनीकी उनको एक्सपर्ट का आवश्यकता होता है उसमें काम करते हैं। हम लोग अलग से भी अगर कभी जरूरत पड़ती है तो टेक्निकल एक्सपर्ट का सहायता भी लेते हैं। जी। तो पुलिस जो कर सकती है उसमें हम कर रहे हैं, बट इसमें भी एक साइड और है जो मैं आपके माध्यम से पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, चाहे बैंक अकाउंट हो, एटीएम कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसके जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, जो पर्सन या इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, जैसे आपका कार्ड का नंबर हो गया, या फिर उसका सीवीवी नंबर हो गया जो 3 डिजिट का होता है, या फिर आपका मोबाइल से कनेक्टेड है तो ओटीपी, ये किसी भी कीमत में इसका ब्लैंकेट रूल बना लीजिए, नॉट टू शेयर विद एनीबॉडी। एग्जैक्टली। आपको अगर कोई कॉल भी करे और बोले कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, जस्ट कट द कॉल। ये क्लियर कट रूल है आरबीआई का। ऑल अदर फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी है, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये क्लियर कट स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल अकाउंट का कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मोबाइल के माध्यम से शेयर नहीं किया जाएगा। इवन इफ आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है फॉर अ मोमेंट, तो आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे
टाइम निकाल करके ब्रांच में जाइए और उसको ठीक कराइए। हड़बड़ी में 5 मिनट में सब चीज ठीक कराने के चक्कर में आपकी गाड़ी कमाई चली जाती है। बिल्कुल। और साइबर क्राइम को, जो भी क्राइम होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसमें कार्रवाई करने के लिए हम लोग तो हैं ही, बट साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है पब्लिक अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो जाइएगा तो डेफिनेटली आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई ले पाएगा, ना आपका उससे फिर पैसा निकलेगा। एग्जैक्टली। और दुर्गा पूजा का समय है, नवरात्रि चल रही है, फिर हम लोग ये फेस्टिव सीजन जो है वो छठ तक कंटिन्यू करेंगे। सो जो भी लोग इस समय आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनसे अगर कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि हमारी उम्मीदें ऑब्वियसली पुलिस से तो होती हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या उम्मीदें हैं शहर की जनता से, किस तरीके से वो कोऑपरेट करें, वो प्लीज आप शेयर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे जिला वासियों को या फिर जिला के बाहर के लोग जो आपको देखेंगे और सुनेंगे जी, उनको दुर्गा पूजा और उसके बाद आने वाले जितने फेस्टिवल हैं सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और पब्लिक का हमसे उम्मीद होना, पब्लिक का हमसे अपेक्षा होना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डेफिनेटली हम उसी काम के लिए हैं ही यहाँ जी। पब्लिक से हम यही चाहते हैं कि एक फेस्टिव सीजन है, डेफिनेटली एक साथ बहुत सारे लोग सड़कों पे आएंगे, बहुत सारे लोग पूजा पंडाल देखने आएंगे, थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ होगी, तो उसमें आप अगर नज़दीक शहर में ही निकल करके शहर में कहीं घूमना है तो कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। आप जब पूजा देखने जाएं या पंडाल का भ्रमण करने जाएं तो आपके साथ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उनका ख्याल आप रखें। और हर एक पंडाल के पास हम लोगों ने एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर लगाया हुआ है। जब आप शहर में निकलेंगे, हर एक चौक चौराहे पे पुलिस ऑफिसर एवं कर्मी रहेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क करें। और अननेसेसरी शौकिया रूप से गाड़ी लेकर के, मैं उम्मीद करता हूँ कि गाड़ी लेके ना निकले, ताकि कम से कम भीड़ हो सके। और अगर आपको गाड़ी लेके निकलने की जरूरत है तो हर कुछ न कुछ निरंतर अंतराल पे हर एक पंडाल के आसपास पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है, गाड़ी वहीं लगाएं। आपके एक अलग जगह से और बेतरतीब तरीके से गाड़ी लगाने से बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हम लोगों के जितने ऑफिसर्स हैं, चाहे वो थाना हो या इनफैक्ट SSP लेवल हो, सबके मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। मैं एक सूची बना करके फिर से जमशेदपुर पुलिस के फेसबुक पेज और जमशेदपुर पुलिस के ट्विटर पे उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जरूर सारे के सारे नंबर अपने मोबाइल में सेव रखें और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में, किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में आप निसंकोच किसी भी ऑफिसर को डायल कर सकते हैं। हमारा जो 100 है, जो डायल 100 है, एग्जैक्ट वो फुल्ली फंक्शनल है। 24 घंटे वहाँ कर्मी तैनात है, वो लोग काम करते हैं। आप वहाँ भी डायल कर सकते हैं, वो टोल फ्री नंबर है। और इसके बावजूद भी आपको, इनफैक्ट अभी हमारे पास कुछ दिन है, आपको किसी भी पब्लिक को ये लगता है कि कहीं और किसी सुधार की आवश्यकता है तो मेरा नंबर ऑलवेज अवेलेबल है। आप लोग कभी भी कॉल करके मुझे बता सकते हैं कि अमुक पॉइंट है, अमुक जगह है जहाँ ये करने की आवश्यकता है पुलिस के द्वारा, हम लोग डेफिनेटली करेंगे। ये अच्छा कि आपने 100 नंबर का जिक्र किया। मैं पूछने ही वाला था कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। पब्लिक अभी भी इस्तेमाल कम कर रही है। अभी भी यहाँ ट्रेंड है कि स्पेसिफिक मोबाइल नंबर को डायल करें। बट मैं फिर से आपको और आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार जमशेदपुर पुलिस का डायल 100 का को डायल करके आप रिस्पॉन्स देखिए। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, फुल्ली फंक्शनल है। सबसे अच्छी बात है 24/7 अवेलेबल है, 24/7 फंक्शनल है। और वो सिर्फ इस पूजा के दौरान ही नहीं, ये 365 डेज ऑल ईयर कम्प्लीटली 24/7 फंक्शनल है। और मैं पब्लिक को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अदरवाइज भी, अपार्ट फ्रॉम दुर्गा पूजा, अदरवाइज भी कोई भी ऐसी सूचना जो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के साथ शेयर करें, आपके मोहल्ले में कुछ हो रहा है, आपके कॉलोनी में कुछ हो रहा है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल काम करते हो जी, उसकी भी सूचना आप पुलिस को, जहां आपको कॉन्फिडेंस हो, माई नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल। आप कहीं भी डायरेक्ट मुझे भी सूचना दे सकते हैं। जिस भी पदाधिकारी को बताने से आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहेगी और सूचना सही जगह तक पहुंच जाएगी, आप कृपया इस्तेमाल कीजिए। अल्टीमेटली अगर पूरी की पूरी पब्लिक हमारे साथ खड़ी होती है तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करेंगे।